नमस्ते दोस्तों। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी पर गौर करने वाले हैं जिन्होंने मैदान पर और मैदान के बाहर दोनों ही जगह अपनी जीत का झंडा फहराया है। हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें बेपनाह कामयाबी के शिखर हैं, एक जानलेवा बीमारी से बेहद कठिन जंग है और फिर एक ऐसी शानदार वापसी है जो किसी को भी प्रेरणा से भर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक सवाल, आखिर क्या चीज़ किसी खिलाड़ी को सच में एक लेजेंड बनाती है? क्या ये सिर्फ उनके बनाए गए रन्स और आंकड़े हैं या फिर हर उस मुश्किल को हराने का जज्बा जो बिल्कुल नामुमकिन लगती हो? युवराज सिंह की जिंदगी ना इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब पेश करती है। उनका सफ़र सिर्फ किताबों में दर्ज रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उस क्षमता और दृढ़ निश्चय की पहचान है जो हर हार के बाद एक नई जीत लिखना जानता है। जब युवराज ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो एक बिल्कुल बेखौफ नौजवान थे। उनकी आक्रामक टेक्निक, खासकर दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के खिलाफ, और पॉइंट की पोजीशन पर उनकी वो बिजली जैसी इलेक्ट्रिक फील्डिंग ने उन्हें एक अल्टीमेट मैच विनर बना दिया था। आज जब हम कपिल देव और MS धोनी जैसे महान मैच विनर की बात करते हैं तो युवराज का जिक्र अपने आप आ जाता है, क्योंकि उन्होंने लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अकेले दम पर मैच जीतने का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया था। चाहे वो साल 2000 का अंडर-19 वर्ल्ड कप हो या 2002 की वो यादगार नटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल जहां उन्होंने मोहम्मद कैफ के साथ मिलकर एक हारा हुआ मैच जिताया था, युवराज ने हमेशा आगे आकर दबाव के वक्त शानदार प्रदर्शन किया। और दबाव के आगे कभी ना झुकने का सबसे बड़ा सबूत हमने 2007 T20 वर्ल्ड कप में देखा। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के दौरान एक ऐसी बहस हुई जिसने क्रिकेट का इतिहास ही बदल कर रख दिया। एंड्रू फ्लिंटॉफ ने युवराज को उकसाते हुए उनके शॉट्स को ललकारा और कुछ भला बुरा कहा। फ्लिंटॉफ की इस बात ने आग में घी का काम किया। और वैसे भी इस आग को पहले ही हवा मिल चुकी थी, क्योंकि कुछ ही हफ्ते पहले इंग्लैंड के ही डिमिट्री मैस्करेनस ने युवराज के एक ओवर में 5 छक्के मारे थे। युवराज उसका हिसाब चुकाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे और अंदर से पूरी तरह से भरे हुए थे। और उस गुस्से का अंजाम क्या हुआ? सिर्फ 12 गेंदें। जी हाँ, स्टुअर्ट ब्रॉड बॉलिंग करने आए और उनकी लाइन और लेंथ बदलने की हर कोशिश के बावजूद युवराज ने एक ही ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए। क्या कमाल का मोमेंट था वो। इस लाजवाब प्रदर्शन के साथ उन्होंने T20 क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज अर्धशतक यानी 50 सिर्फ 12 गेंदों में पूरा कर लिया। ये एक ऐसा इंटरनेशनल रिकॉर्ड है जो आज तक कायम है। ये सिर्फ रन्स नहीं थे दोस्तों, ये उस आक्रामक और बेखौफ सोच का प्रतीक था जिसने भारत को उस साल पहला T20 वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन देखिए, हर लंबे करियर की तरह उनकी कहानी में भी एक विरोधाभास या उलझन जरूर थी। एक तरफ थे युवराज 1.0, यानी एक बेखौफ युवा जो लिमिटेड ओवर्स यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में किसी भी बॉलिंग अटैक को ध्वस्त कर सकता था। दूसरी तरफ थे युवराज 2.0, जो टेस्ट क्रिकेट में अपने पैर जमाने की लगातार कोशिश कर रहे थे। क्रिकेट एनालिस्ट आज भी इस बात पर चर्चा करते हैं कि जहां व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो एकदम राजा थे, वहीं टेस्ट क्रिकेट में स्पिनर्स, खासकर मुत्तैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों के खिलाफ उन्हें इतनी चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा। ये उनके करियर का एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठे युवराज का ये जज्बाती पल बिना कुछ कहे सब कुछ बयान कर देता है। ये 2011 वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत का शॉट मारने के बाद का वो अहम पल। इस वक्त तक उनके कंधों पर पूरे देश की उम्मीदों का बहुत भारी बोझ था। ये असहनीय दबाव था, पर उन्होंने इस दबाव को अपनी ताकत बनाया और भारत को जीत के बिल्कुल करीब ले गए। ये वक्त उनकी जिंदगी का एक बहुत ही खास हिस्सा था। अगर हम ठोस आंकड़ों पर गौर करें तो 2011 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन सिर्फ बेहतरीन नहीं था, वो पूरा का पूरा जादू था। 362 रन्स बनाए, 15 विकेट्स लिए और 4 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स जीते। वो वर्ल्ड कप के इतिहास में पहले ऐसे ऑलराउंडर बने जिन्होंने एक ही टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा रन्स बनाए और 15 विकेट्स भी हासिल किए। और जाहिर सी बात है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उन्हें ही मिला। यही वो दौर था जब उन्होंने न सिर्फ अपनी बैटिंग बल्कि मिडिल ओवर्स में अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग को एक बहुत ही कारगर हथियार बना लिया था। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने हर मैच का रुख बदल कर रख दिया। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी और दिल छू लेने वाली बात यह है कि ये सब उन्होंने उस वक्त हासिल किया जब वो अंदर ही अंदर एक भयानक बीमारी से अकेले लड़ रहे थे। सोचिए जरा, जिस वक्त वो देश को वर्ल्ड कप जिता रहे थे, उस वक्त उन्हें नींद न आने की बीमारी, उल्टी, थकान और यहाँ तक कि खून की खांसी जैसी परेशानियां थीं।
बाद में उनकी आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ में ये खुलासा हुआ कि उस दौरान वो स्टेज 1 जर्म सेल कैंसर से जूझ रहे थे। देश को क्रिकेट के मैदान पर सबसे बड़ी खुशी देते वक्त वो अपने जिस्म में सबसे बड़े दर्द को छुपाए हुए थे। एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालिए। अप्रैल 2011 में वर्ल्ड कप जीतने का जश्न और दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनने का रुतबा, और फिर सिर्फ कुछ महीनों बाद जनवरी 2012 में अमेरिका में कीमोथेरेपी का असहनीय और लंबा सफ़र। एक ग्लोबल आइकॉन से लेकर एक कैंसर पेशेंट तक का वो रास्ता बेहद कठिन था। लेकिन युवराज ने हार नहीं मानी दोस्तों। कीमोथेरेपी पूरी करने के बाद सिर्फ 1 साल के अंदर ही सितंबर 2012 में न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने ऐसी भव्य वापसी की जिसने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। कैंसर की इस रिकवरी के दौरान उनकी मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी थी। जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, मैं अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि मैं एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की चोट से वापसी की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने मौत की आंखों में देखकर अपनी जिंदगी, अपना वजूद और अपनी लेगेसी को वापस छीन लिया था। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उनकी जिंदगी का एक नया और परिपक्व यानी मैच्योर अध्याय शुरू हुआ। वो अब सिर्फ मैदान के खिलाड़ी नहीं रहे, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर और मेंटर के रूप में उभरे। उन्होंने एक स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट फर्म और यूवी कैन नामक अपनी चैरिटी फाउंडेशन की शुरुआत की। इस फाउंडेशन के जरिए वो कैंसर अवेयरनेस और मरीजों के इलाज में आज भी बेहद शानदार काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिकेट में उनके मेंटर वाले रूप की, जो कि बहुत ही दिलचस्प है। अपने पिता योगराज सिंह के माय वे और द हाईवे यानी बेहद सख्त और पुराने किस्म के अनुशासन को झेलने और उससे सीखने के बाद युवराज ने नए खिलाड़ियों के लिए एक बिल्कुल अलग सोच अपनाई। इसको वो 50-50 फिलॉसफी कहते हैं। उनका मानना है कि आज की जनरेशन को सिखाने के लिए सिर्फ आदेश देना काफ़ी नहीं है, बल्कि थोड़ा समझौता ज़रूरी है। एक मेंटर को 50% आगे आकर यंग प्लेयर्स की मदद करनी होगी और उन खिलाड़ियों को भी 50% आगे आकर सीखने की चाहत दिखानी होगी। इस फिलॉसफी का सबसे बढ़िया उदाहरण हमें कोविड लॉकडाउन के दौरान देखने को मिला, जब उन्होंने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए अपने घर पर एक 5 हफ्ते का बंद कमरे वाला कैंप लगाया। वहां इन युवाओं को एनसीए की तरह रोजाना कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग शीट्स मिलती थीं। दिन में फिटनेस और स्किल पर काम होता और शाम को होम थिएटर में बैठकर मैच के वीडियोस चलाकर उनकी बारीकियों पर चर्चा होती। युवराज ने उनके साथ अपने पर्सनल अनुभव भी बांटे ताकि उनकी मानसिक ताकत बढ़े। और हाँ, आज भी हम सोशल मीडिया पर उनका इन युवा खिलाड़ियों के साथ प्यारा सा मजाक मस्ती और बैंटर देखते ही रहते हैं। वानखेड़े स्टेडियम में 2011 वर्ल्ड कप जीतने का वो विशाल जश्न हमारे जहन में हमेशा ताज़ा रहेगा। 2019 में रिटायरमेंट लेने के बाद युवराज एक अलग ही मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़े हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कपिल देव और एमएस धोनी के बारे में किए गए अपने कुछ पुराने बयानों के लिए ओपनली माफ़ी भी मांगी, जो उनके नए नज़रिए को दर्शाता है। एक बेखौफ युवा प्रोडिजी से शुरू होकर क्रिकेट के एक महान ग्लोबल आइकन तक का उनका सफ़र सुनहरे पन्नों में दर्ज हो चुका है। भारत के क्रिकेट इतिहास पर उनका जो गहरा असर है, वो आने वाली कई सदियों तक बाकी रहेगा। तो हमारी इस चर्चा के आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। युवराज सिंह ने मौत के बिल्कुल करीब से आकर अपनी जिंदगी और अपनी लेगेसी दोनों वापस पाई। उनके अंदर वो अटूट न मिटने वाली हिम्मत थी। जरा सोचिए, हमारी और आपकी आम जिंदगी के ऐसे कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें उसी अडिग हिम्मत के साथ सफलता की सीढ़ियों में बदला जा सकता है। युवराज की जिंदगी सिर्फ क्रिकेट की कहानी नहीं है, बल्कि किसी भी मुश्किल को हराने की एक जीती जागती मिसाल है। हमारी आज की चर्चा यहीं खत्म होती है, पर उम्मीद है ये कहानी आपको हमेशा प्रेरित करती रहेगी।